मैंने तुम लोगों को संख्या सिखाई है 1 2 3 4 5 6 सिखाई है ना। फिर मैंने बताया था कि उसमें जीरो भी जोड़ दी थी, तो हमारी संख्या है 0 1 2 3 4 ऐसे हो गई है ना, जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं ना। अब उसके बाद एक संख्या और आती है पूर्णांक। जैसे हमारे पास संख्या थी ना 0 1 2 3 4, तो उसी तरह से संख्याएं माइनस में भी होती हैं, -1 -2 -3 -4, इन्हें कहते हैं पूर्णांक। समझ में आगे बात। मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था ना कि एक होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। एक होती है जो 0 से शुरू होती है, जिन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जो हम लोग सवाल करने के लिए प्रयोग करते हैं ना। लेकिन इसके बाद मैंने कल क्लास में बताया था आप लोगों को कि पूर्णांक भी होते हैं, जैसे -1 -2 -3। अब ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कल मैंने क्लास में केवल ये बता दिया था कि पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं बताया था, है ना। तो जैसे मैं एक प्रश्न आपसे करता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ 8 में से 3 गए तो कितने बचते हैं, बताओ। अरे वाह, तुम तो सब जानते हो। 8 में से 3 गए तो 5 बचते हैं। सब बच्चे होशियार हैं यहाँ पर। अब देखता हूँ दम निकलेगा तुम्हारा। अब देखता हूँ। अब मैं कहता हूँ 3 में से 8 गए, अब बताओ। कितने बचे? अब कैसे दम निकल गया? नहीं जा रहे ना, नहीं जा रहे ना, 3 में से 8 नहीं जा रहे ना, अब जाएंगे ना। देखिए, ये जो पूर्णांक मैंने बताया था वो इसीलिए बताया था ताकि आप 3 में से 8 को घटा सकें। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या तो घटा देते हैं, लेकिन जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो कैसे घटाएंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस तरह से धनात्मक संख्या यानी कि प्लस की संख्याएं होती हैं, +1 +2 +3, उसी तरह से माइनस की संख्याएं भी होती है, -1 -2 -3, ठीक है ना। अब इसी को जैसे हमने संख्या रेखा पर जोड़ना सीखा था, संख्याओं रेखा पर, उसी तरह से हम इसको जोड़ेंगे। तो किस तरह जोड़ते हैं, एक संख्या लाइन खींचते हैं और 0 बीच में रखते हैं, ठीक है ना। इधर हमारी धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर की तरफ जो जाएंगी -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -3। इस तरह से ये इधर को चली जा रही है और ये इधर को चली जा रही है। जब हम कहीं नहीं होते, कहीं पर भी नहीं होते, कहाँ होते हैं? 0। ये तो सबको पता है कि जब हम चलना शुरू करते हैं तो कहाँ से चलते हैं? 0। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली लाइन करते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हैं, जो आपको आती है। तो हम 0 पे थे तो हमें 8 में से 3 घटाने दो। तो सबसे पहले हम 8 पे चलते हैं। भाई हम गए 8 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ पहुँच गए 8 पे। अब इन्होंने कहा कि 8 में से 3 गए, यानी कि 3 कदम हम पीछे चले गए। देखिए 1 2 3, तो कहाँ पहुँच गए हम? 5 पे। ये तो आपने भी बताया था, लेकिन मैंने कहा था कि 3 में से 8 गए। अब छोटी संख्या में से बड़ी कैसे जाएगी, तो कैसे जाएगी अब वो देखते हैं। देखिए हम लोग कहाँ से 3 पे जाना है और 3 प्लस की संख्या है, और ये भी आपको बताया गया था कि जब प्लस की संख्या होती है तो हम दाईं तरफ चलते हैं, और माइनस की संख्या होगी तो हम किधर चलेंगे? बाईं तरफ चलेंगे। ये अब मैं बता रहा हूँ कि माइनस की संख्या अगर होती है तो हम बाईं तरफ चलते हैं, प्लस की संख्या होती है तो दाईं तरफ चलते हैं, यानी कि आगे वो। तो हम 3 कदम इसको मिटा देते हैं और इसमें चलते हैं हम उल्टा। 3 में से 8 को घटाएंगे, 1 2 3, तो 3 प्लस का था इसलिए हम आगे को चलेंगे, ठीक है। अब माइनस के 8, यानी कि हमें पीछे चलना है, 8 कदम पीछे चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ पहुँच गए हम? नहीं, यहाँ पे तो क्या? माइनस के 5। घटा ना, घटा। 3 में से 8 गए तो कितने बचे? -5। देखिए जैसे ये संख्या रेखा मैंने बनाई हुई है, इसको देखेंगे आप, बिल्कुल इसी तरह से है। ये जो मैंने बनाया है बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे मैंने बोर्ड पे बताया था। इसको देखिए, यहाँ पर हम जब कहीं पर नहीं होते हैं तो कहाँ होते हैं? 0 पे होते हैं।
तो मैंने कहा 3 माइनस 8, यानी कि 3 में से हमें 8 घटाने, 3 प्लस का है तो किधर को चलेंगे, 1 2 3, 3 पे आ गए। अब हमें 8 कदम पीछे चलना है, बाईं तरफ चलना है 8 कदम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहाँ पहुंचे हम? माइनस के 5 पर आ गए। तो हमारा आंसर आ गया -5। समझ में आ गई बात? अब देखो मैं एक छोटी सी, मेरे पास एक जादू, अब इसके पास मेरे पास एक जादू का पिटारा भी है। यही चीज मैंने इसकी सहायता से समझाई, कुछ की समझ में आई कुछ की नहीं आई, है ना। लेकिन एक जादू का पिटारा और है मेरे पास, जिसको दिखाऊंगा ना, इसके अंदर से बहुत सारी ऐसी चीज निकलेंगी कि सबके समझ में आ जाएगी। खोले? खुल जा सिम सिम। ओ ये देखिए, इसके अंदर से हमारा कितना सारा सामान निकला। चलो आज छोटा सा निकालते हैं, ज्यादा नहीं निकालेंगे, छोटा सा सामान निकालेंगे। इसको बंद कर दो, इधर रख दो, ठीक है। आइए, इसके अंदर से हम निकालते हैं ये छोटा सा सामान, ठीक है ना। ये इन्हें कहते हैं गोल चक्तियाँ। गोल चक्तियाँ। इसमें देखिए एक तरफ से लाल और एक तरफ से नीली। अगर हम इसको इस तरह से रखते हैं तो इसको कहेंगे माइनस की संख्या, और अगर हम इसको रखते हैं रेड की तरफ से, लाल की तरफ से, तो ये हो जाती है प्लस की संख्या। अब रखेंगे कैसे? अब देखिए मैंने रखा 3 में से 8 गए, तो 3 प्लस का है, तो 3 को मैंने ऐसे रख दिया, 3 प्लस के रख दिए। अब मैंने कहा माइनस के 8, तो माइनस की गोटियां हैं नीली, इसको इसके नीचे लगाते चले जाइए। 8 4 5 6 7 लग गई। देखिए 3 तो मैंने लगाई है प्लस की, और 8 लगाई है माइनस की। अब देखिए इस नीले से लाल कट गई, इससे ये कट गई, इससे ये कट गई। अब कितनी बच गई? 1 2 3 4 5 बची। लेकिन किसकी बची है? माइनस की बची है। और हमारा उत्तर भी क्या आया था? अब देखिए समझ में आ गई बात? इससे भी यही आया और इनसे भी यही आया। अब मैं एक प्रश्न लिखता हूँ, अर्जुन के लिए लिखता हूँ, है ना। अर्जुन बताएगा। अर्जुन को लिखता हूँ मैं 7 प्लस 7 माइनस 2, ठीक है। 7 माइनस 2 माइनस 3 बराबर। अब इसमें क्या करना है? देखिए अब ये 7 प्लस का है, 2 माइनस का है और 3 भी माइनस का है। तो अब इनको ये अपने आप सेट करेगा और बताएगा कि उसका उत्तर कितना आएगा। -2। ये किसकी गोटियां है? कौन सी है? प्लस की। प्लस का 2 हुआ ना? प्लस के 2। प्लस के 2। ताली बजाओ एक बार, बहुत तेज। समझ में बिल्कुल। तो अगर आप इनसे करना चाहते हैं तो आप इनसे कर सकते हैं। आप इस तरह से करना चाहते हैं, संख्या रेखा बना के करना चाहते हैं तो संख्या रेखा कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना। तो कभी भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना हो या छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाना, तो हम आसानी से घटा सकते हैं। तो यही आपका पाठ है, पार्ट 3 पूर्णांक, ठीक है। तो आप, मैं अगर आपको सवाल दूं तो आप सब लोग कर लेंगे ना? ठीक है। तो अब हम कल आपसे यही सवाल दोबारा कराएंगे, ठीक है। ओके।